अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टून अकेडमी। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर 9 क्वेश्चन थे और वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हल किया है, उसके बाद सेकेंड नंबर पार्ट जो है इस एक्सरसाइज के अंदर, उसके अंदर बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे आज मैं इसी वीडियो के अंदर हल करवाऊंगा। और मेरी कोशिश होती है तकरीबन सारे के सारे मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हल करूं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू द सिंगल टर्म। अच्छा, यहाँ पर जो है कल जो मैंने प्रॉब्लम करवाया था उसके अंदर जो फार्मूलाज हमने यूज़ किए थे वही फार्मूलाज, प्लस वाला, माइनस वाला और पावर वाला, तीनों फार्मूलाज इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज़ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा log 2, log 3, log 5, इस तरह के कुछ वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद कह रहा है log 15, log 64, इस तरह के इन 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, इन सारों की जिना वैल्यूज़ मालूम करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक प्रूव दैट फॉलोइंग। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन होगा हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5। ये चारों ही क्वेश्चन मैं आज और जो ना तकरीबन इस वीडियो के अंदर मुकम्मल करके आप लोगों को हल करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर रिड्यूस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द सिंगल टर्म, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है log a 20 माइनस log a 15 प्लस 1/2 log a 9/2। हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे तीनों फार्मूलाज लिख लेता हूँ। log a m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू क्या होगा, log a m प्लस log a n, सही है। उसके बाद सेकेंड नंबर फार्मूला है हमारा log a m/n, तो सिंपली ये हो जाएगा हमारा log a m माइनस log a n। थर्ड नंबर फार्मूला है हमारा log a m के ऊपर पावर n, तो सिंपली n रखेंगे, log a m रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर नोट करें, पिछले जो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, अगर मल्टीप्लिकेशन थी तो सिंपली हमने इस तरह से 2 टर्म प्लस में दे दिए थे। अगर डिवाइड था तो यहाँ पर दोनों माइनस देकर 2 टर्म को अलग अलग कर दिया था, और अगर पावर था तो पावर आगे रख के log a m इस तरह से रख रहे थे। अभी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रिड्यूस करें। रिड्यूस मतलब अगर यहाँ पर 2 log है तो इसको रिड्यूस करके एक ही log में कन्वर्ट करके दिखाएं। मतलब हमें फार्मूला भी यूज़ तो करना है, लेकिन उल्टा फार्मूला यूज़ करना है। मतलब इस तरह से अगर 2 टर्म है प्लस में, तो उनको मल्टीप्लाई में करके हमें रखना है। तो यहाँ पर अगर नोट करें तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो साइन है वो माइनस की है, तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। माइनस वाले फार्मूला में क्या है, ये अपान में नंबर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों का हमारा जो आंसर आएगा वो किस तरह से लिखेंगे, log a यहाँ पर 20 होगा और नीचे क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, क्योंकि log a m माइनस log a n, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, log a m/n हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये प्लस की साइन रखेंगे और ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई में log के साथ। इसका मतलब है कि ये पावर वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि log a m पावर n इज इक्वल टू n log, मतलब नंबर होगा किसी भी log के साथ कोई भी नंबर होगा, तो इसको वापस अगर इस तरह से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा log a 9/2, इसके ऊपर पावर क्या देंगे, 1/2 देंगे। यहाँ पर कैंसिल करें, 5 की टेबल 3 टाइम्स, 5 की टेबल 4 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा log a 4/3 प्लस 1/2 है, तो इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, 9 का रेडिकल और 2 का रेडिकल, सिंपली log a 4/3 प्लस ये हो जाएगा हमारा log a। 9 का रेडिकल जो निकलता है वो हमारा 3 आएगा, लेकिन 2 का रेडिकल नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो यहाँ पर प्लस के फार्मूला कौन सा है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रखेंगे। तो log a ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, log a 4/2। अगर यहाँ पर भी इसको छोड़ दें तो ये हमारा आंसर सही है, लेकिन अगर इसको आगे हल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, log a 4 की जगह पे रखेंगे 2 × 2 और नीचे रखेंगे रेडिकल 2। अगेन क्या करेंगे, log a किसी एक 2 की जगह पर हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा रेडिकल रखेंगे और ये 2 सेम रखेंगे और नीचे रेडिकल 2, ताकि रेडिकल 2 में ख़त्म हो जाए। बाकी क्या बचेगा, log a यहाँ पर बचेगा 2, ये आगे करके रखेंगे, बाकी बचेगा रेडिकल
2 ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका। तो यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में तो ये पावर में चला जाएगा, पावर वाला फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैं अभी फार्मूलाज नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा फार्मूलाज लिखे हैं और आप लोगों को शायद याद भी हो गए होंगे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं वर्बली बताता चलूँगा। तो log a यहाँ पर x-1 के ऊपर पावर 3 रखेंगे, ये 1/3 मल्टीप्लाई में पावर वाला फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। और यहाँ पर भी नोट करें तो 10/9 मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x+1 के ऊपर पावर क्या होगा, 10/9। उसके बाद माइनस की साइन है। यहाँ पर भी अगर नोट करें 1/9 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा log a x+1 के ऊपर पावर आएगा 1/9। यहाँ पर नोट करें 3 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x-1 सिंपल रखेंगे। उसके बाद अगर नोट करें तो ये दो नंबर्स के दरमियान साइन माइनस की है, तो यहाँ पर हम डिवाइड वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपली किस तरह से लिखेंगे, log a x+1 के ऊपर पावर क्या आएगा, 10/9 डिवाइड x+1 के ऊपर पावर आएगा 1/9, क्योंकि log m माइनस log n इजिकल टू log m/n होगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे, log a x-1 रखेंगे। उसके बाद log सेम रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर नोट करें x+1 बेस है, यहाँ पर भी x+1 बेस है। डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये x+1 और ऊपर पावर होगी 10/9 माइनस 1/9 आएगा। ये वाला नंबर सेम रखेंगे, x-1 प्लस log a। यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसकी, एलसीएम में नंबर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रखेंगे। 10-1 ऊपर वाला नंबर भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर का सेम रखेंगे। तो यहाँ पर log a x-1 आएगा प्लस log a x+1 सेम रखेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 9/9, 9 में कैंसिल करें तो बाकी अगर आंसर क्या आएगा हमारा, x-1 प्लस log a x+1 आएगा आंसर हमारा। तो अभी यहाँ पर नोट करें, ये जो दो नंबर्स हैं, दो log है, इनको अभी और रिड्यूस करना है हमें। तो यहाँ पर प्लस की साइन है तो हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n इजिकल टू log m और मल्टीप्लाई n। यहाँ पर अगर नोट करें तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है सिंपल, कौन सा वाला, a² माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी इजिकल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पर a² माइनस b² हमारा आंसर क्या आएगा, log a x² माइनस 1। सिंपल देखें, क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 log थे, 1, 2 और 3। यहाँ पर जो हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद log हमारा सिंगल एक ही बचेगा। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है हमारा। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि log a x-2 log a x प्लस 3 log a x+1 माइनस log a x² माइनस 1। तो इसको भी हम रिड्यूस करेंगे, एक ही log के अंदर हमें रखना है। तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे इसको, log a x सेम रखेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में log के साथ ये पावर में आ जाएगा। log a x के ऊपर पावर क्या आएगी, 2 आएगी, प्लस यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई में तो ये भी पावर में आ जाएगा, 3 रखेंगे। उसके बाद log a x² माइनस 1 सेम रखेंगे। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो log a x माइनस log a x² आ रहा है। इन दो log के अंदर दरमियान जो है माइनस की साइन है, तो सिंपली डिवाइड वाला फार्मूला लगाएंगे, log a x अपान और यहाँ पर क्या रखेंगे, x² रखेंगे प्लस, और इन दो log के दरमियान भी माइनस की साइन है तो इसको भी हम सिंपल इस तरह से x+1 के ऊपर पावर 3 अपान x² माइनस 1 भी रख सकते हैं। ये कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, log a 1/x बचेगा। और यहाँ पर अगर इसको अगेन हम हल करें तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, log a इसकी जगह पे हम रख सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब
अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर वाला टर्म सेम रखेंगे, x+1 होल पावर 3। नीचे वाले टर्म पे फार्मूला लगाएंगे हम, a² माइनस b² इजिकल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x² -1 का स्क्वायर लिखें या सिंपल 1 रखें, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा x-1 और x+1 हो जाएगा। x+1 एक यहाँ पर है, x+1 एक यहाँ पर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी का बचेगा log a 1/x प्लस ये हो जाएगा log a, यहाँ पर बचेगा x+1 का स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, x-1 आएगा। यहाँ पर दोनों लॉग के दरमियान में प्लस की साइन है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/x मल्टीप्लाई x+1 का स्क्वायर अपॉन x-1 आएगा। log a 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे x को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द टेबल। पार्ट नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर गिवन है log a 15। अच्छा, हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर नोट कर लें तो जो भी हमें नंबर log के साथ मिलेगा हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स इस तरह से निकालेंगे कि फैक्टर्स के अंदर 2, 3 और 5 आना लाजमी है। इन तीनों में ऐसे ही नंबर हो, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो, क्योंकि हमें पता है log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू हमें मिली हुई है, log 5 की मिली हुई है। इस तरह से, जिस तरह से अगर 15 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 15 के ऊपर टेबल कौन सी लगेगी, 3 की टेबल लगाएंगे तो 5 टाइम्स और 5 टेबल 1 दफ़ा। तो ये हमें फैक्टर्स कौन से मिले, 3 और 5। और यहाँ पर नोट करें 3 की वैल्यू हमें गिवन है, 5 की वैल्यू गिवन है। तो मतलब इस तरह से हम फैक्टर्स निकालेंगे जो कि हमारे वैल्यूज़ के अंदर गिवन हो। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों नंबर्स के दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, log m मल्टीप्लाई n। यहाँ पर ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। m मल्टीप्लाई n का फार्मूला क्या होता था, log m प्लस log n की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, हम 5 रखेंगे, सिंपल। तो log 3 की हमें वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 0.477 प्लस और log 5 की हमें वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है 0.6990, और दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डेसिमल नंबर्स को प्लस किस तरह से करते हैं। दोनों नंबर्स को एक साथ रखेंगे, मतलब डेसिमल के दरमियान में रखेंगे सामने, और चारों नंबर्स एक साथ रखेंगे। 1 + 0 1 हो जाएगा, 7 + 9 16, 1 और 9 10 और 7 17, ये हो जाएगा 11 का 1 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर नोट करें 1 2 3 4 नंबर्स के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 नंबर के बाद डेसिमल है, तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा, 1.1761, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका हल करेंगे हम। सेकंड पार्ट के अंदर है log 64 के यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल यहाँ पे 32 टाइम्स, 2 की टेबल 16 टाइम्स, और 2 की टेबल 8 टाइम्स, और 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 की टेबल 1 टाइम आएगी। तो 2 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे आएगा log a 2 के ऊपर पावर क्या आएगी, 6 आएगी। तो पावर वाली फार्मूला लगाएंगे, log m के ऊपर पावर n होती है, तो n आगे करके लिखेंगे, log 2 रखेंगे। उसके बाद देखें तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू उठा के log 2 की जगह पे हम रखेंगे, 6 सेम रखेंगे। log 2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, कौन सी वैल्यू है, log 0.3010, ये वाली वैल्यू है। तो सिंपली इसको कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास है तो सिंपल 6 मल्टीप्लाई 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पर भी हम 0.3010 के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को सिखा देता हूँ। 0 6 0, 1 6 6, 0 6 0, 3 6 18,
यहाँ पर नोट करें डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है, राइट साइड से चेक करेंगे, 1 2 3 4 नंबर्स के बाद, 1 2 3 4 4 नंबर्स के बाद हम डेसिमल देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1.8060, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है यहाँ पर हमारा लॉग है, रेडिकल के अंदर है 5 × 2। अच्छा, यहाँ पर रेडिकल है तो पहले तो सिंपल रेडिकल हटाएंगे, 1/2 आ जाएगा, 5 × 2 आएगा। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू गिवन है, पावर आगे रखेंगे, पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, log a 5 × 2 करेंगे, 1/2 log 5 प्लस log 2 रखेंगे। उसके बाद आते हैं 1/2 सेम रखेंगे, यहाँ पर log 5 है, log 5 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे 0.6990 रखेंगे, प्लस उसके बाद क्या है टर्म हमारा log 2 है, log 2 की वैल्यू जो है हम रखेंगे यहाँ पर 0.3010, ये वाली वैल्यू रखेंगे, 1/2 सेम रखेंगे। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट मेथड हो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करें 0, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ ऐड करें, 9 + 1 10, 10 का 1 यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर के ऊपर, 1 और 0 1, 1 को तीसरे थर्ड नंबर 9 के साथ ऐड करें तो ये हो जाएगा 10, 10 के यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 + 3 4, 4 + 6 ये आ जाएगा 10। अब आ जाए रेडिकल, डेसिमल कहाँ पर रखिए, 4 नंबर्स के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर है 1.0000, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 सेम वो ही हमारा आंसर आएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे 48 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल 2 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 की टेबल 1, और 2 टाइम्स 2 की टेबल, 6 टाइम्स 2 की टेबल, 3 टाइम्स 3 की टेबल 1 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो लॉग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 2 3 4, मतलब 2 के ऊपर पावर होगा 4 × 3 सिंगल रखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पहले तो मल्टीप्लिकेशन वाला m × n, तो ये हो जाएगा 2⁴ प्लस log 3। यहाँ पर पावर वाला फार्मूला लगाएंगे 4 log 2 प्लस log 3। अब आ जाते हैं 4 log 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमें गिवन 0.3010। उसके बाद log 3 की वैल्यू हमें है गिवन 0.4771। तो 4 को सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.3010 मल्टीप्लाई 4, 0 4 दा 0, 1 4 दा 4, 0 4 दा 0, 3 4 दा 12, और यहाँ पर डेसिमल हम 4 नंबर्स के बाद ही रखेंगे, तो यह हमारा आंसर क्या आ गया 1.2040। उसके अंदर प्लस करेंगे हम 0.4771, ये हमारा रफ़ वर्क है। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए भी मैं यहाँ पे रफ़ वर्क यूज़ कर रहा हूँ 1.2040, और यहाँ पर 0.4771, यहाँ पर 1 और 0 सिंपल 1 हो जाएगा, और 4 और 7 11, 11 का 1 ऊपर, 8 2 और 4 6 और ये 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.6811, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर हमारा है 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है log 18, रेडिकल के अंदर 18। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले तो रेडिकल हटाएंगे, उसके ऊपर पावर देंगे 2 और 18 अंदर रखेंगे, और 18 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर 2 की टेबल लगाएंगे, यहाँ पर 9 टाइम्स लगेगी, 3 की टेबल 3 टाइम्स लगेगी, और 3 की टेबल अगेन 1 टाइम लगेगी। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा लॉग, और ये 1/2 है तो आगे लेकर आ जाएं पावर वाला फार्मूले के अंदर, 2 सेम रखें, और 3 के ऊपर पावर क्या आएगी 2 आएगी। तो 1/2 log a log 2 प्लस 1/2 सेम रखेंगे, क्योंकि log 2
के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, log 3 पावर 2। अगेन 1/2 log a log 2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, यहाँ पर पावर वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 log 3, 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 log 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो अच्छा, इसको 0.3010 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर रफली मैं कर देता हूँ इसको डिवाइड, भी आप लोगों को मैं डेसिमल में समझा देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे 0.3010, 2 की टेबल लगाएंगे, यहाँ पर 0 और डेसिमल देकर यहाँ पर 1 to the 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 0 नीचे लेकर आएंगे, 5 to the 10 हो जाएगा, उसके बाद नीचे 1 उतारेंगे, लेकर आएंगे, 2 की टेबल नहीं लग रही तो यहाँ पर 0 देकर फिर ये 0 नीचे लेकर आएंगे, 5 to the 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0.1505 और उसके साथ ऐड करेंगे हम 0.4771। तो सिंपल यहाँ पर ऐड करेंगे 0.1505 और 0.4771, दोनों को प्लस करते हैं, 5 1 6 हो जाएगा, 0 7 7 हो जाएगा, 5 और 7 12, ये हो जाएगा 6 और 0.0, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 से हमारा यहाँ पर log 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हम 2 की टेबल 15 टाइम्स, 3 की टेबल 5 टाइम्स और 5 की टेबल 1 टाइम। अच्छा, यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 2 3 5 आ रहे हैं हमारे, और आने भी यही चाहिए क्योंकि हमें log की जो वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है और log 5 की वैल्यू गिवन है। तो हमें फैक्टर्स भी इस तरह से निकालने हैं जिनके नंबर्स 2 3 और 5 में आने चाहिए, ताकि log 2 की वैल्यू हम पुट कर सकें, log 3 की वैल्यू पुट कर सकें और log 5 की वैल्यू भी पुट कर सकें। तो log 30 की जगह पे रखेंगे 2 3 और 5, तो तीनों को नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। log 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू रखेंगे 0.4771 और प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं रफली आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से 3 नंबर्स को हमें ऐड करना चाहिए। 0.3010 सेम रखेंगे, सेकंड नंबर की भी 0 पॉइंट डेसिमल सेम रखेंगे 4771, और तीसरे नंबर की भी डेसिमल, तीनों डेसिमल दरमियान में इकट्ठे रखेंगे 0.6990। यहाँ पर तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे 0 1 0, ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 + 7 8 हो जाएगा, 8 + 9 हो जाएगा हमारा 17, 17 का 1 ऊपर 1 0 1 होगा, 1 और 7 8 होगा, 8 और 9 क्या हो जाएगा हमारा 17, 17 का 1 यहाँ पर 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 6 क्या हो जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर 14 आएगा। तो डेसिमल 4 नंबर्स के बाद 1 2 3 4 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.4771, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर कह रहा है log 8/3, log 8/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, log यहाँ पर डिवाइड है तो सिंपल 8 माइनस और log क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद log 8 को हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स निकाल लें 8 के, तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 की टेबल 1 टाइम्स, मतलब 2 के ऊपर पावर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर log 8 की जगह पे रखेंगे 2 के ऊपर पावर 3 माइनस log 3, यहाँ पर पावर वाली फार्मूला लगाएंगे, 3 आगे आएगा log 2 माइनस log 3, 3 सेम रखेंगे log 2 की जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी वैल्यू 0.3010 प्लस माइनस की साइन देंगे, माइनस की साइन आएगी log 3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास 0.4771 वैल्यू है।
3 को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 1 द 3 0 3 3 द 9.0 माइनस 0.4771। और यहाँ पर ये वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं हो रही, यहाँ से 1 देंगे इसको लेकर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9। यहाँ पर 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ से लेगा, ये इसके पास भी नहीं है तो ये इसको वैल्यू देगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 8। तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5। उसके बाद 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग, जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमें सेम तकरीबन वेरीफाई करना है, दोनों क्वेश्चन में एक जैसा ही है। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो लास्ट टाइम हमने बताया था आप लोगों को फार्मूला नंबर 4 आगे चल के मैं बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में। तो यहाँ पर अगर नोट करें log ए एन इज इक्वल टू लॉग बी एन अपॉन लॉग बी ए। यहाँ पर log के अंदर बेस ए है और यहाँ पर बेस बी है, मतलब ये वाला फार्मूला है जिसके अंदर हम बेस तब्दील कर रहे हैं। log ए एन इज इक्वल टू लॉग बी एन अपॉन लॉग बी ए, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर हम डायरेक्ट इसके अंदर हल करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पार्ट नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर log बी ए मल्टीप्लाई log ए में इज इक्वल log बी ए। यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पर बेस इसका बी है, यहाँ पर भी बेस बी है, यहाँ पर बेस ए में, मतलब जो बेस डिफरेंट हो उसको हमें तब्दील करके बी के फॉर्म में लिखना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है log ए एन इज इक्वल log बी एन अपॉन log बी ए। हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट के अंदर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इस एक log की जगह पर हम 2 log लिखेंगे और यहाँ पर बेस ए में तो उसकी जगह पे हम बेस क्या लेंगे, बी लेंगे। यहाँ पर जिस तरह से बेस ए की जगह पे log बी बेस बी लिया हुआ है, यहाँ पर भी बेस बी लिया हुआ है और ऊपर वाली टर्म को एन है तो ऊपर एन रखेंगे, नीचे ए है तो नीचे ए रखेंगे। इसी तरह से हम इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। जिस टर्म को हमें तब्दील करना है उसी को सिर्फ हम फार्मूला लगाएंगे, बाकी जो टर्म है वो सेम ही रखेंगे, मतलब log बी एम सेम रखेंगे। इस log की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा log रखेंगे फार्मूले के तहत log, और दूसरा log भी रखेंगे। अब आ जाएँ बेस ए में, एम की जगह पे हम बेस कौन सा तब्दील करेंगे, बी रखेंगे, क्योंकि दोनों साइडों के अंदर कौन सा बेस है, बी है। यहाँ पर भी क्या है, बी। ऊपर नंबर कौन सा है, ए, यहाँ पर भी ए देंगे और नीचे नंबर कौन सा है, बी एम, सॉरी यहाँ पर भी एम देंगे, इज इक्वल टू log बी ए सेम रखेंगे। मतलब ये वाला टर्म भी हमने सेम रखा है और ये वाला टर्म भी हमने सेम रखा है, सिर्फ इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया है क्योंकि इसका बेस तब्दील करना है, क्योंकि बेस डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर बेस भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो हमें इसका डिफरेंट है तो इसको तब्दील करेंगे, किस में लेकर आएंगे, बी में लेकर आएंगे। तो आगे आ जाते हैं, log बी एम और log बी एम दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, log बी ए इज इक्वल टू log बी ए। दोनों साइडों से नोट करें कि हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है log ए बी मल्टीप्लाई log सी ए इज इक्वल टू log सी बी। यहाँ पर भी अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है, मतलब दोनों का बेस सेम है, इसका डिफरेंट है, तो इसका हम फार्मूले के ज़रिए क्या करेंगे, बेस चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, एक log की जगह पे क्या रखेंगे, 2 log रखेंगे। यहाँ पर बेस ए है तो हमें बेस कौन सा तब्दील करेंगे, यहाँ पर भी सी रखेंगे और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, सी रखेंगे। और ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारी, बी है, और नीचे वैल्यू क्या है हमारी, ए है। मल्टीप्लाई ये दोनों आगे टर्म क्या करेंगे, सेम रखेंगे, सी ए इज इक्वल टू log सी बी। इसको समझने के लिए आसान से आसान तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, जिसका बेस डिफरेंट हो उसी के ऊपर फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला जो लगाएंगे हम इस वाले टर्म के अंदर फार्मूला पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर चेक करेंगे, log सी ए ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे। बाकी ऊपर वाली जो वैल्यू बचेगी हमारी वो है log सी बी इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, राइट साइड के अंदर हमारी वैल्यू क्या बच रही है, log सी बी। दोनों साइड हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारा, यहाँ पर
पार्ट नंबर थर्ड के अंदर कह रहा है लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग सी बी मल्टीप्लाई 1 log सी ए इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर भी नोट करें बेस बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, मतलब इन दोनों का बेस सेम है तो इसको यहाँ पर फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। बाकी इसका बेस चेंज है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, एक लॉग की जगह पे 2 दफ़ा लॉग रखेंगे। यहाँ पर बेस बी है, इसको हमें तब्दील करके सी रखना है, मतलब यहाँ पर भी सी रखेंगे, यहाँ पर भी सी रखेंगे। बेस इसका तब्दील करके हम क्या करेंगे, जो बकाया जितने पार्ट्स होंगे ना उस वाला बेस हम यहाँ पर रखेंगे। और ऊपर वाला टर्म क्या है, ए है, और नीचे टर्म क्या है, बी है। बाकी आगे ये दोनों आगे सारा हमें सेम रखना है। लॉग बी सी मल्टीप्लाई 1 log ए सी इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर नोट करें log बी सी डिवाइड में है, log बी सी मल्टीप्लाई में है, log ए सी ऊपर मल्टीप्लाई में, log ए सी मल्टीप्लाई में, बाकी क्या बचा 1 इज़ इक्वल टू 1 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर कह रहा है log ए बी इज़ इक्वल टू 1 log बी ए। अच्छा, यहाँ पर नोट करें कि इसका बेस ए है, यहाँ पर बेस बी है, मतलब कहीं भी दो जो ना टर्म के अंदर बेस सेम नहीं है, ये इसका भी डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये अभी हमें क्या करना है कि किसी भी एक नंबर का हम बेस तब्दील कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये log ए बी, ये वाला नंबर जो पूरा टर्म है ये मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। log बी ए इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब किसी भी एक नंबर का हम बेस तब्दील करते हैं, इस वाले का करते हैं log अपॉन log रखेंगे, यहाँ पर बेस ए तो किस में तब्दील करेंगे, बी में रखेंगे, बी और ऊपर बी रखेंगे और यहाँ पर ए रखेंगे, मल्टीप्लाई ये वाला टर्म क्या करेंगे हम सेम रखेंगे इज़ इक्वल टू 1। log बी ए ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बाकी क्या बचेगा log बी इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करें इसका बेस भी सेम है, टर्म भी सेम है। जब भी दोनों नंबर सेम हो तो वो इक्वल होता है 1 के। किसके इक्वल होता है 1 के। जब भी बेस और ऊपर वाला टर्म सेम हो तो वो हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। उसके अंदर पार्ट नंबर 1 है हमारा log 5 7 मल्टीप्लाई log 7 25 इज इक्वल टू 2। ये कह रहा है कि इसको दोनों साइड को हमें वेरीफाई करें कि दोनों साइड इक्वल है आपस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 5 7 सेम रखेंगे, उसके बाद log इसका बेस 7 है तो ये सेम ही रखेंगे, 25 की जगह पे रखेंगे 5 के ऊपर पावर 2। कौन सी पावर रखेंगे 2, क्योंकि 5 क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद log 5 7 सेम रखेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे पावर वाला, log m पावर n पावर में तो आगे आ जाएगी, मतलब 2 आगे आ जाएगा, बाकी का बचेगा 7 5 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर नोट करें log 5 7 है और यहाँ पर log 7 5 है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पर 5 नीचे है, 5 ऊपर है, 7 ऊपर है तो 7 नीचे है, ये दोनों नंबर एक दूसरे का अपोजिशन में हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी का बचेगा 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल हैं। सेकंड नंबर पार्ट है हमारा क्वेश्चन का log 3 2 मल्टीप्लाई log 2 81 इज इक्वल टू 4। इसके अंदर भी इस तरह से हम हल करेंगे, log 2 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई log 2 रखेंगे, 81 को लिखेंगे 3 के ऊपर पावर 4, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 81 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 दा 9 9 3 दा 27 27 3 दा 81 आ जाएगा। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर log 3 2 रखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, log m पावर n आगे आ जाएगी, मतलब 4 आगे आएगा, 2 3 सेम रखेंगे 4। यहाँ पर नोट करें ये और ये दोनों log एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, log 3 2 log 2 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू सेम। ये वाला आंसर भी हमारा सेम आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है यहाँ पर हमारा, पार्ट नंबर 3 के अंदर log 5 3 3 4 3, यहाँ पर 3 नहीं है, log 5 3 4 3 मल्टीप्लाई log 7
25 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, log 5 रखेंगे और 3 4 3 की जो ना हम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर साइड में मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 3 4 3 का डायरेक्ट 7 की टेबल लगाता हूँ। 4 7 द 28, यहाँ पर बचेगा 6, 9 7 द 63, देन 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7, मतलब 7 3 टाइम्स हमारा आंसर आ गया है। 7 पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा, log 7 और 25 को लिखेंगे, 5 पावर 2 इज इक्वल टू 6 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पावर है तो पावर आगे रखेंगे, बाकी क्या बचेगा, 5 और 7 बचेगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पावर आगे रखेंगे, बाकी क्या बचेगा, 7 और 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर log 7 5 है और यहाँ पर log 5 7 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, 3 और 2, 3 2 द 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर कह रहा है log 6 16 मल्टीप्लाई log 2 216 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखें log 6 रख सकते हैं, log 6 और 16 की जगह पे लिखेंगे 2 पे ऊपर पावर 4, क्योंकि 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 मल्टीप्लाई log, यहाँ पर 2 रखेंगे और 216 के हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 216 के डायरेक्ट 6 की टेबल लगाता हूँ। 3 6 द 18 18, यहाँ पर 3 बचेगा, 6 6 द 36 और 6 6 द 36 और 6 1 द 6, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 6 के ऊपर पावर 3 आएगा इज इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, बाकी बचेगा 6 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पावर आगे आ जाएगी, बाकी बचेगा 2 6 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर नोट करें log 2 6 log 6 2, बाकी क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई, बाकी 3 बचेगा इज इक्वल टू 12, 4 3 द 12 इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया। ये फाइनल क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है 2.5 के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।